दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने उत्तराखंड के ही बारे में बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे पूरे उत्तराखंड से पलायन होना शुरू हो गया है। मैं ये छोटे-छोटे शहरों के बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि जो छोटे-छोटे शहर थे, ये भी काफ़ी आबाद हो गए थे और यहाँ काफ़ी अच्छे व्यवसायी और अच्छे पैसे वाले लोग आने लग गए थे। लेकिन अब एकदम उल्टा हो गया, जिनके पास पैसे हैं वो सीधा बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, छोटे शहरों को छोड़ के। और इसका कारण यही है कि लोग जो है अपनी सुख-सुविधाओं के लिए और पैसे के कारण बाहर अच्छी ज़मीनें लेके, फार्म हाउस लेके वहाँ चले गए और जो छोटे-छोटे शहर हैं वो इस प्रकार के अच्छे पैसे वाले लोगों से खाली होता गया। और यहाँ अब ज़्यादातर लोग जो गाँव में रहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई शिक्षा देना चाहते हैं, वो अब इन शहरों में आने लग गए हैं और अब ये किराए पे ये लोग रहने लग गए हैं। तो दुकानें जो है एकदम ही बंद सी हो गई हैं। दुकानदारों से पूछिए तो वो कह रहे हैं एकदम मंदा हो गया, कोई लोगों की परचेज़िंग पावर एकदम खत्म हो गई। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो आबादी तो है, लेकिन लोगों की जो परचेज़िंग पावर वाले लोग थे, अच्छा सामान खरीदते थे, तो वो तो बड़े शहरों की तरफ पलायन हो गए और जो अब गाँव से अपने बच्चों को थोड़ा बहुत उनके पास भी पैसे हो गए, तो उनके लिए ये शहर बड़े शहर हैं, तो वो अपने बच्चों को यहाँ आकर पढ़ाने लग गए और अ, ढाई 3 हज़ार के मकान के किराए पे वो रहने लग गए और इस प्रकार से मेन जो इसका फ़र्क पड़ा है, वो दुकानों पे, व्यापार पे पड़ा है और व्यापारी आज बहुत परेशान हैं। हर दिन जो है एक-एक दुकानें बंद होती जा रही हैं, तो इस प्रकार से व्यापारी व्यापारी भी अपना व्यापार छोड़ के जाने लग गए हैं। तो मैंने कई दुकानदारों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने यही कारण बताया कि लोग तो हैं, लेकिन जैसे पहले परचेज़िंग पावर थी लोगों की, वो एकदम खत्म हो गई है क्योंकि इस प्रकार से जो गाँव से या वैसे लोग आए हैं, तो वो सिर्फ़ अपने बच्चों पे और अपनी खाने-पीने की व्यवस्था ही सोचते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते कि जो शान-ओ-शौकत की हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो दुकानदारी है, वो एकदम ही खत्म हो गई है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जो है इस बारे में सोचना चाहिए और हमारी जो गाँव में जो पद्धतियाँ हैं, जो हम छोड़ चुके हैं अपनी पुरानी रीति-रिवाज़ों को, जो हमारे गाँव में आकर्षण था जैसे ये एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे गाँव में पांडव नचाए जाते थे, हर 3 साल बाद रामलीला होती थी, तो वो अब धीरे-धीरे उसकी रौनक खत्म हो गई। लोग भी जो पांडव होते थे पूरे गाँव वाले एक साथ नचाते थे, लेकिन अब वो भी 2-3 जगह बँट गए, तो अब वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे में जो पूजा पद्धति बदल चुकी है, वह जो हमारे पूर्वजों से चली आती रही पूजा पद्धति, उसको एकदम बदल दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बलि प्रथा थी, उसमें क्या होता था कि भई देवता नाचते थे और उसके बाद वही खुद बलि माँगते थे और फिर हम लोग उनके नाम पे बलि देते थे और फिर उसी का प्रसाद बाँटा जाता था। तो इसमें जो है कई गाँव के लोग जो कभी शहरों में भी रहते थे, वो भी आ जाते थे उस पूजा में शामिल होने के लिए और खूब रौनक रहती थी। लेकिन अब क्या है कि लोगों ने बोला नहीं-नहीं बलि प्रथा बंद करो ये इससे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा ही है कि भई जो व्यापार है, भेड़-बकरियों का व्यापार है वो एकदम ही खत्म हो गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे गाँव के गाँव एकदम सुनसान से हो गए हैं, कोई रौनक नहीं रह गई, कोई वो पूजा पद्धति नहीं रह गई, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया लोगों का पूजा में। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और मैं सभी भाइयों को आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारी पुरानी पूजा पद्धति है, जैसे बलि प्रथा है, ठीक है कुछ लोग विरोध करते हैं लेकिन उत्तराखंड में हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि उत्तराखंड जो है ये बलि प्रथा चलती है और इसमें यहाँ हमारे जो पंडित भी हैं वो अ, मांस भक्षण उनको भी अलाउ है, वो करते हैं, पहले से करते आए हैं और वेदों में भी लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के जो पंडित हैं वो मांस भक्षण
कर सकते हैं, तभी उनको पंडित माना जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है और इसको हमें अपनी जो उत्तराखंड की व्यवस्था है, जो पूजा पद्धति है, उसको बचाए रखना चाहिए और इस प्रकार से हमारे बच्चे भी जो है खूब पूजा में ध्यान देने लग जाएँगे। इसी का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसको प्रचारित कीजिए कि नहीं, हमारे पुरानी जो पूजा पद्धति है या जो पुरानी रीति-रिवाज है, उनको फिर से हम अपनाएँगे और अपने सभी भाइयों को इस बारे में बताएँगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।